Assalamu alaikum. We are going to discuss the third topic of your chapter number 1, which is Venn diagrams, and it is on page number 6 and 7. After that, we will move toward the exercise, which is exercise 1C. So firstly, we will discuss that what is a Venn diagram. So Venn diagram is a pictorial representation of a set. Venn diagram आपके पास क्या होती है? Venn diagram आपके पास वो diagram होती है जिसके थ्रू हम अपने sets को represent करते हैं, ठीक है? यानी set की जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन होती है ऐसी रिप्रेजेंटेशन जिसको हम पिक्चर्स की हेल्प से करते हैं, ठीक है। सो वो सेट जिनको हम पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उनको वेन डायग्राम कहते हैं। सो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जॉन वेन ने इन्वेंट किया था 1880s में। सो उसने क्या किया था कि उसने एक डायग्राम डेवलप की थी और उस डायग्राम में उसने वो डायग्राम उसकी इतनी वायरल हो गई थी कि उसके बाद वो काफ़ी जगहों पे यूज़ हुई, मैथमेटिक्स में बहुत सारी जगहों पे सेट्स के अंदर। तो उसके बाद इसकी जो है बहुत पॉपुलर हो गई थी और उसके बाद उन्होंने इस डायग्राम का नाम रख दिया था वेन डायग्राम, ठीक है। सो अब हम एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें आपके पास एक सी सेट है और उस सेट में आपको सिटीज़ के नेम दिए हुए हैं और आपके पास टोटल 11 सिटीज़ हैं। पहला आपके पास मुल्तान है, देन पेशावर, देन कराची, इस्लामाबाद, मियांवाली, मिंगोरा, खुजदार, कोहाट, मीरपुर ख़ास, क्वेटा एंड लाहौर। ये 11 सिटीज़ हैं और ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, एक पूरा का पूरा सेट है। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों में ने इस सेट में से ऐसे सिटीज़ को अलग करना है जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल एम से, और एक और सेट हमने क्रिएट करना है जिसमें हम लोगों ने ऐसे सिटीज़ को रखना है जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल के से, ठीक है। सो इस को सॉल्व करने के आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। पहला ऑप्शन आपके पास इस तरह का है कि आपके पास ये जो रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिवर्सल सेट को। उसके बाद आपके पास ये जो पिंक कलर का सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके सबसेट को, यानी जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपने यूनिवर्सल सेट में से एक्सट्रैक्ट किया है पार्ट, वो पार्ट आपका इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब आपके पास जो यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है सेट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान दैट बिगिन विद के, यानी ये टोटल सेट आपके पास वो सेट है जिसमें आपके सिटीज़ के नेम्स होंगे जो कि बिगिन होता है के से, और ये सेट आपके पास वो सेट है जिसमें आपके पास जो है वो ऐसे सिटीज़ के नाम होंगे पाकिस्तान के जो बिगिन कर रहा है कैपिटल एम से। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास दो आपने सबसेट को अलग करना था, ठीक है। उसके लिए आप दो डिफरेंट डायग्राम्स बनाओगे। पहले में आपके पास के वाले सब आ जाएंगे और दूसरे में आपके पास एम वाले सिटीज़ आ जाएंगे। अब इनके दरमियान में ये जो यूनिवर्सल सेट है यहाँ पर लिखा हुआ है सिटीज़ दैट डू नॉट बिगिन विद के, यानी हमने इस सर्कल के बाहर जितने भी सिटीज़ के नेम लिखने हैं ये वो सिटीज़ के नेम होंगे जो कि कैपिटल के से स्टार्ट नहीं होंगे, और मिड में यानी इस सर्कल में वो नेम्स होंगे जो कैपिटल के से जो है वो स्टार्ट होंगे। एक तो तरीका आपके पास ये है कि आप दोनों के लिए डिफरेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करें, ठीक है, और एक दफ़ा आप लिख दें कि दे आर बिगिन विद के एंड दिस आर बिगिन विद एम, और फिर दोनों को अलग अलग कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास आपके पास जो सिटीज़ के नेम हैं जो कि के से बिगिन हो रहे हैं वो कराची, खुजदार एंड कोहाट हैं। उसके अलावा जितने सिटीज़ हैं वो इस नेम से बिगिन नहीं हो रहे तो वो हमने बाहर लिख दिए हैं, और जो के वाले सिटीज़ हैं जिनका नेम के से स्टार्ट हो रहा है उनको हमने सर्कल में लिख दिया है। सो इस सर्कल का मतलब ये होता है कि आपने इसको यूनिवर्सल सेट में से एक्सट्रैक्ट किया है और बाकी जो है वो आपके यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग है। इसके बाद अगर हम दूसरे सेट की तरफ जाएं जो कि बिगिन विद कैपिटल एम है, इसमें आपके पास ये सर्कल है और इस सर्कल में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सब एम वाले हैं। पहले मियांवाली, मिंगोरा, मीरपुर ख़ास एंड मुल्तान, ठीक है। तो ये आपके पास वो सिटीज़ के नेम है जो कि कैपिटल एम से बिगिन हो रहे हैं और ये आपके इस सर्कल के दरमियान में है। इट्स मीन कि ये पोर्शन हमने आपकी यूनिवर्सल सेट के अंदर से, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो कि आपके पास जिसमें सब एलिमेंट्स होते हैं और उन सब एलिमेंट्स में से हमने ये पोर्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है।
और ये वाला जो पोर्शन है आपके पास सिटीज दैट डू नॉट बिगिन विद एम, ये उन सिटीज के नेम हैं जो कि पीछे रिमेनिंग बच के हैं जो कि एम से स्टार्ट नहीं हो रहे। एक तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने जिस तरह से दो सिटीज को अलग अलग करके लिखना है, सो आप दो वेन डायग्राम्स क्रिएट करोगे और पहली दफा में के वाले अलग कर लोगे और बाकी सब बाहर लिख दोगे, और दूसरे केस में आप एम वाले अलग कर दोगे और बाकी बाहर लिख दोगे। दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो ये है कि आपके पास सिटीज जो हैं वो आपको सामने लिखे हुए हैं जो कि मिक्स हैं, जिसमें एम से भी हैं, के से भी हैं और इसके अलावा भी हैं। सो आप सबसे पहले अपना सोल्यूशन स्टार्ट करो और उसमें मेंशन करो दैट सेट ऑफ सिटीज बिगिन विद के, और जो के वाले हैं वो आप अलग से लिख लो, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ सिटीज दैट बिगिन विद एम, और उसके बाद कैपिटल एम से आप उस सेट को एक नेम असाइन कर दो। उसके बाद आपने जो अपनी वेन डायग्राम बनानी है वो एक ही बनानी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसमें आपके पास एक बड़ा सा रेक्टेंगल हो जाएगा, उसमें आप मेंशन कर दोगे कि नेम ऑफ सिटीज हु डू नॉट बिगिन विद के एंड एम, ठीक है, दोनों को एक ही, और उस दोनों में दो सर्कल्स ड्रॉ कर दो। एक को नेम दे दो के का। के यहाँ पर क्यों दिया? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको नेम असाइन किया है के का, ठीक है। सो इसके लिए मैंने इस वाले सबसेट को नेम दे दिया के का। दूसरे केस में आपके पास जो मैंने दूसरा सेट लिया था एम का, उसको मैंने असाइन कर दिया एम का नेम, ताकि मुझे याद रहे कि ये वाला जो आपके पास सबसेट है इसमें आपके पास एम से स्टार्ट हुए हुए सिटीज़ हैं, और ये वाला जो आपके सबसेट है इसमें आपके पास के से स्टार्ट हुए हुए सिटीज़ हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सिटीज़ हैं वो बाहर लिख दें। सो दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है जो मुझे लगा है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें टाइम ज़्यादा यूटिलाइज होता है, क्योंकि आपको दो डिफरेंट डायग्राम्स बनानी पड़ती हैं। सो टाइम की मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। सो उसके लिए आपके पास बेटर ऑप्शन है कि आप दूसरा जो है ये वाला इस तरह से क्रिएट कर लो। इसमें आपके एक तो गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं, और दूसरा ये कि आप इजीली जो है वो आप कम टाइम में जो है वो अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। सो अब मैं आप लोगों के साथ इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, जो कि आपके पास एक्सरसाइज 1C है। सो एक्सरसाइज 1C में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्वेश्चन है और ये आपने अपनी सेपरेट नोटबुक्स पे करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट ड्रॉ अ डायग्राम वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। आपके पास कुछ सेट्स हैं और उनकी आपने वेन डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। सो पहला पार्ट है आपके पास दैट नेम ऑफ 5 बॉयज स्टार्टिंग विद कैपिटल ए एंड नेम ऑफ 5 गर्ल्स स्टार्टिंग विद एस, यानी आपने ऐसे सेट को क्रिएट करना है जिसमें आपके पास 5 गर्ल्स का नेम हो और 5 बॉयज़ का नेम हो। तो हमने एक सेट को क्रिएट कर लिया और उसको हमने नेम असाइन कर दिया ए, ठीक है, और उसमें हमने कुछ नेम्स ले लिए, जैसे मैंने नेम यूज़ किए हैं उस्मान, जाहिद, शाहिद, अकबर, आसिफ, अली, अवैस, असद, अलीशा, ईशा, नाइला, सबा, सादिया, शाजिया, सोफिया एंड सहरिश। और यहाँ पर मैंने दो डिफरेंट जो है वो वेन डायग्राम्स ड्रॉ कर ली। पहले में मैंने सेट ऑफ नेम्स ऑफ बॉयज़ लिए जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल ए से, और सेकंड वे में मैंने लिया गर्ल्स का नेम जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है कैपिटल एस से। अब इस केस में आपके पास नेम ऑफ बॉयज़ हैं हु डू नॉट बिगिन विद ए, ठीक है। ये आपके पास बाहर जो डायग्राम्स आपको शो हो रही हैं ये वो नेम्स हैं जिनका ए कैपिटल ए से नहीं स्टार्ट हो रहा, और ये जो अंदर वाली सर्कल है इसमें वो नेम्स हैं जो कि कैपिटल ए से जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें अकबर, आसिफ अली, अवैस एंड असद शामिल है। उसके बाद दूसरे में आपके पास जो है नेम्स ऑफ गर्ल्स हैं जो डू नॉट बिगिन विद कैपिटल एस, ये सब बाहर हो गए, और जो कैपिटल एस से आपके पास डिनोट हो रही है वो मैंने इस सर्कल के अंदर रख दी। इट्स मीन कि आपके पास ये एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट किया मैंने, और इस यूनिवर्सल सेट में से मैंने दो पोर्शन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक ए नेम वाले और एक एस नेम वाली गर्ल्स, ठीक है। सो ये एक को मैंने इस तरह से किया, आप इस तरह करना चाहते हो इस तरह भी कर सकते हो। जो दूसरा ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया है वो ज़्यादा बेटर है, उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं, वो भी कर सकते हो। सेकंड पार्ट है आपके पास स्टूडेंट इन योर क्लास हु लिव्स इन फ्लैट्स एंड दोज हु लिव्स इन हाउसेज। आपने ऐसे स्टूडेंट्स की वेन डायग्राम को क्रिएट करना है जिसमें आपके पास कुछ स्टूडेंट्स जो फ्लैट में रहते हों और कुछ जो हाउसेज में रहते हों। तो यहाँ पर मैंने एक सेट क्रिएट कर लिया एस, जिसमें से मैंने कुछ स्टूडेंट्स को रेंडमली नेम असाइन कर दिया है, जिसमें उस्मान, अली, ताहिर, बिलाल, अदनान,
राशिद, शाहिद एंड अवैस है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनमें से कुछ फ्लैट में रहते हैं, कुछ हाउसेस में रहते हैं और कुछ दोनों जगहों पे रहते हैं, उनके नेम्स हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टूडेंट लिव्स इन फ्लैट्स उनमें से 2 चूज़ कर लिए कि ये फ्लैट में रहते हैं, और हाउसेस वालों को 3 को मैंने चूज़ कर लिया कि ये हाउस में रहते हैं, जिसमें उस्मान, अली और अदनान है। और यहाँ पर मैंने एक ही वेन डायग्राम को क्रिएट किया है। इनको मैंने एफ फ्लैट वाले को कैपिटल एफ का नेम असाइन कर दिया है और हाउसेस वाले को कैपिटल एच का नेम असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक सब ग्रुप यानी एक सर्कल को मैंने एफ का नेम दे दिया और दूसरे को एच का नेम दे दिया। सो ताहिर बिलाल मेरे पास एफ वाले आ गए और एच वाले जो हैं ये मेरे पास उस्मान, अली एंड अदनान आ गए, और बाकी जो रिमेनिंग आपके पास स्टूडेंट्स थे वो बाहर आ गए, जो कि घर में भी रहते हैं और कभी कभी हाउसेस में भी रहते हैं, ये उनका नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है एनिमल दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल दैट ईट मीट्स। अब हमने ऐसे सर्च को क्रिएट करना है जिसमें एनिमल जो घास भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं। सो मैंने यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम्स इकट्ठे किए हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने एक सेट क्रिएट किया है जिसमें बियर, काउ, हॉर्सेस, हेन, माइस, डॉग्स, कैट, लायन, बफेलो, टाइगर ये सब इंक्लूड हैं। और इसमें से मैंने चूज़ कर लिए कि मेरे पास एनिमल जो कि प्लांट्स खाते हैं उसमें मेरे पास हॉर्सेस और काउ है और उनको मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल पी से। उसके बाद एनिमल दैट ईट मीट उनको मैंने डिनोट कर दिया कैपिटल एम से और मैंने लिख दिया लायन एंड टाइगर। सो अब जो मेरे पास वेन डायग्राम बनी उसमें मैंने लिखा दैट एनिमल दैट डू नॉट ईट मीट एंड प्लांट्स। ठीक है, जो मीट भी नहीं खाते और प्लांट्स भी नहीं खाते, जो मतलब इन दोनों सर्कल्स में शामिल नहीं है, उनका नेम मैंने साइडों पे असाइन कर दिया। ठीक, उसके बाद मेरे पास एक पी है और एक एम सबसेट है। तो यहाँ पर मैंने जो चूज़ किए थे अपने सबसेट, आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर नंबर नहीं गिवन। जैसे अब यहाँ पर हिन है, माइस है, कैट है और डॉग है। सो डॉग भी मीट खाता है, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। सो मैंने अपनी मर्जी से कुछ सेट्स चूज़ कर लिए और उनका नेम मैंने एक पी में लिख दिया और मीट वालों को एम में लिख दिया। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में है दैट 4 फेमस पाकिस्तानी एंड 4 फेमस ब्रिटिश पीपल। ठीक है, आपने यहाँ पर 4 पाकिस्तानी पीपल्स के नेम लिखने हैं और 4 फेमस ब्रिटिश पीपल्स के नेम लिखने हैं। तो अब सबसे पहले आपने एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट करना है जिसमें आपने फेमस पीपल्स को भी इंक्लूड करना है और जो फेमस नहीं है उनको भी इंक्लूड करना है। सो कायदे आज़म हो गए अली, अल्लामा इकबाल, वसीम अकरम, इमरान खान, लियाकत अली खान, वकास, क्वीन एलिज़ाबेथ, चार्ल्स डार्विन, प्रिंसेस डियाना, न्यूटन, विलियम शेक्सपियर, विंस्टन चर्चिल एंड सादिया। सो ये कुछ नेम हैं जिनको मैंने यूनिवर्सल सेट में इंक्लूड किया है। इसमें से कुछ पाकिस्तानी हैं फेमस हैं, कुछ ब्रिटिश के फेमस हैं और कुछ रैंडमली हैं। सो अब सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है कि 4 पीपल्स होने चाहिए, तो आपने 4 ही इंक्लूड करने हैं। सो पहले फेमस पाकिस्तानी पीपल्स के नेम हैं, उनको मैंने पी से डिनोट कर दिया है जस्ट टू रिमेंबर कि पाकिस्तानी है। आप कुछ भी जो है सेट को किसी भी नेम से डिनोट कर सकते हो, लेकिन जिससे यहाँ पर डिनोट कर रहे हो डायग्राम में भी उसी से डिनोट करना है। तो सबसे पहले आपके पास है कायदे आज़म, फिर अल्लामा इकबाल, फिर इमरान खान एंड लियाकत अली खान। ये 4 बहुत पॉपुलर पीपल्स हैं। फिर फेमस जो ब्रिटिश पीपल्स हैं उसमें आपके पास क्वीन एलिज़ाबेथ है, देन आपके पास प्रिंसेस डियाना, न्यूटन एंड विलियम शेक्सपियर। ये 4 नेम्स हैं जो कि ब्रिटिश के फेमस नेम्स हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास जो है एक वेन डायग्राम करेंगे। अब यहाँ पर नेम्स ऑफ नॉट फेमस पाकिस्तानी एंड ब्रिटिश पीपल जो अब आपके पास बाहर लिखे हुए हैं, ये वो हैं जो कि फेमस नहीं हैं। ठीक है, तो वसीम अकरम हो गया, अली हो गया, वकास, सादिया, चार्ल्स डार्विन एंड विंस्टन चर्चिल। ये कुछ नेम्स हैं जो कि मेरे पास जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके अपने सबसेट में नहीं लिखे। तो पाकिस्तान के लिए जो पी थे उनमें मैंने इंक्लूड किया इमरान खान, कायदे आज़म, लियाकत अली खान एंड अल्लामा इकबाल। 4 आपके नेम्स ये हो गए। एंड देन ब्रिटिश में आपके पास 4 नेम्स हो गए न्यूटन, क्वीन एलिज़ाबेथ, विलियम शेक्सपियर एंड प्रिंसेस डियाना। ठीक है, सो ये आपके पास हो गए। उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 5 है। इसमें आपने लिखना है दैट 5 सिटीज़ इन सिंध एंड 5 सिटीज़ इन पंजाब। इसमें से आपने सिंध और पंजाब के 5 सिटीज़ को लिखना है। सो मैंने कुछ सिटीज़ को इंक्लूड किया है जो कि पंजाब और सिंध के हैं और जो दूसरे सिटीज़ भी हैं जिसमें कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, खैरपुर, ठट्ठा,
रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, लाहौर, क्वेटा, गवादर एंड सिब्बी। ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट को क्रिएट कर लिया है जिसमें मिक्स नेम्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेपरेट कर लिया द सिटीज़ इन सिंध, उनको मैंने नेम असाइन कर दिया एस का, और उसमें मैंने कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, खैरपुर एंड ठट्ठा इनको सेपरेट कर लिया। उसके बाद आपके पास जो है वो सिटीज़ इन पंजाब हैं जिनको कैपिटल पी से डिनोट किया है। उसमें रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान एंड लाहौर इंक्लूड है। सो अब मैंने एक वेन डायग्राम को क्रिएट कर लिया जिसमें मैंने लिखा सिटीज़ नॉट इन सिंध एंड नॉट इन पंजाब, यानी ऐसी सिटीज़ जो सिंध और पंजाब दोनों में नहीं है उनको हम बाहर लिखेंगे, यानी इस रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे, और बाकी जो आपके पास हैं वो सर्कल के अंदर आएंगे। सो सिंध के जो है वो आपके पास कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, खैरपुर एंड ठट्ठा, ये सिंध में आ गए। इधर आपके पास पंजाब के जो हैं वो लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड सियालकोट वो दूसरे सर्कल में आ गए, और बाकी सिब्बी, क्वेटा एंड गवादर ये आपके सिंध और पंजाब से नहीं है, सो ये हम लोगों ने बाहर लिख दिए हैं। ठीक है, सो ये सबसे बेस्ट वे है, ये जो आप लोगों का है एग्जाम्पल आप लोगों के साथ क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो इन सबको आपने अपनी सेपरेट नोटबुक्स पे करना है। ठीक है, और इस सर्कल्स को प्रॉपरली सर्कल बनाना है। रेक्टेंगल के लिए आपने यूज़ करना है, स्केल को यूज़ करना है, और नीट एंड क्लीन काम करना है, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। इसके अलावा जो डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड की हैं वो डेफिनेशंस आपने अच्छे से मेमोराइज करनी हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।